चैनल एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं योगा एंड बुद्धिज़्म। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जो भी हमारे योगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सिलेबस होते हैं उसमें एक टॉपिक ज़रूर कहीं ना कहीं होता है कि जो योगा का रिलीजियस रिलेशन है, डिफरेंट रिलीजन से योगा का क्या रिलेशन है। तो हम जो है वो सारे जो रिलीजियंस है जैसे कि बुद्धिज़्म, सूफिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म और उसका योगा के साथ जो कंट्रीब्यूशन है या योगा का कंट्रीब्यूशन उस रिलीजन से जो हमें मिला है वो क्या है। तो आज हम जा रहे हैं योगा एंड बुद्धिज़्म को देखने। इंट्रोडक्शन। द पीरियड ऑफ बुद्धिज़्म इज ड्यूरिंग 600 BC टू 500 BC। जो बुद्धिज़्म का गोल्डन पीरियड माना जाता है वो है 600 BC से 500 BC। प्रोफाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म वॉज गौतमा और वेल नोन एज गौतम बुद्धा। जो प्रोफाउंडर थे बुद्धिज़्म, जो कल्चर है, जो रिलीजन है उसके, वो हमारे गौतम थे, जिन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। पेरेंट्स ऑफ गौतमा किंग सुशोधना एंड महामाया देवी, that is her father and mother of Gautama. Vansha of Gautama, तो Gautam Buddha was of Surya Vansha. Even though he was a prince, he developed detachment towards his materialistic world and searched for the ultimate bliss, Anand. Later, attained Nirvana, that is liberation, in 544 BC. यानी कि वो एक राजवंश में पैदा होने के बावजूद जो है वो सारी जो इस वर्ल्डली प्लेजर है, ये जो संसार है, उससे जो है वो निसक्त हो गए थे। और इसके बाद जो है उन्होंने एक सच्चे जो है सुख की, आनंद की तलाश की और उसके बाद उन्होंने 544 BC में जो है निर्वाण प्राप्त कर लिया। जो निर्वाण शब्द है वो बुद्धिज़्म में लिबरेशन या सैल्वेशन के लिए, मोक्ष के अल्टरनेटिव के लिए यूज़ होता है। लैंग्वेज ऑफ बुद्धिस्ट क्लासिकल टेक्स्ट, दैट इज़ पाली। ये क्वेश्चन एक बार यूजीसी नेट योगा में आया था कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसकी लैंग्वेज क्या है। तो बुद्धिस्ट जो एशियन टेक्स्ट है, जो एशियन कल्चर है, वहाँ पे जो है पाली जो लैंग्वेज है उसको जो है यूज़ किया गया था। बुद्धिस्ट लिटरेचर इज़ फाउंड इन त्रिपिटका फ्रॉम विच some of them are of utmost importance as comprises of teaching of Buddha. They are Vinaya, Sutta and Abhidhamma. जो हमारा बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 वॉल्यूम्स में है हम कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं त्रिपिटका। फ्रॉम विच सम ऑफ, और उसमें से भी कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जो है वो गौतम बुद्धा की टीचिंग्स बताई गई है। तो वो 3 कौन कौन से हैं जिसमें बहुत गौतम बुद्धा की टीचिंग्स बताई गई है? विनय, सुत्ता और अभिधम्म। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म जो है मेनली 2 बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। तो हीनयान एंड महायान। हीनयान इज टर्म्ड एज वर्ड्स। हीनयान का मतलब होता है स्मॉल डेफिशिएंट व्हीकल, एक छोटी सवारी कह सकते हैं आप। और महायान का जस्ट अपोजिट, ग्रेटर व्हीकल। तो आइए देखते हैं हीनयान क्या है और महायान क्या है। हीनयान इज लेसर और स्मॉल व्हीकल, believes in original teachings of Buddha, avoids idol worship. Salvation can be achieved through meditation and discipline. It is believed by Hinayana's tradition. Theravada and Stharvastivada is a sect of Hinayana. Stharvastivada is further divided into 2, Vaibhashika and Sautantrika. Follows the doctrine of elders. Ashoka patronized Hinayana, favored Pali language, and areas which are still practicing Hinayana are China, Korea and Japan. So जो हीनयाना है उसको जो है स्मॉलर व्हीकल माना गया है और यहाँ पे जो ओरिजिनल टीचिंग्स है बुद्धा की उसको है उसको फॉलो किया जाता है। उसमें हम अपना जो है पाथ उसको बनाते हैं, जो ओरिजिनल टीचिंग्स है उसको। यहाँ पे जो है मूर्ति पूजन जो हम करते हैं उसे नहीं किया जाता है। और मुक्ति के लिए मेडिटेशन और डिसिप्लिन को जो है 2 मीन्स माने गए हैं। हीनयान के 2 और सबसेक्ट है या सब डिवाइडेड है हीनयान 2 सेक्शंस में, वो है थेरावाद और स्थिरवस्तिवाद। और स्थिरवस्तिवाद जो है फिर 2 डिविजन्स में है, वो है वैभाषिका और स्वतंत्रिका।
और इस हीनयान को जो है डॉक्ट्रिन्स ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं, यानी कि जो हमारे पूर्वजों द्वारा मिला है या पूर्वजों द्वारा फॉलो किया गया है। जो अशोक थे, किंग अशोक, उन्होंने भी जो है हीनयान की ही प्रैक्टिस की थी। वो भी जो ये थे वो हीनयान के प्रोपोगेटर ही थे। सेकेंडली, हीनयान जो है वो पाली लैंग्वेज को प्रमोट करता है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि जो ओरिजिनल टीचिंग्स है बुद्धा की वो यहाँ पे फॉलो की जा रही है, और वो जो जितने क्लासिकल टेक्स्ट लिटरेचर लिखे गए हैं वो पाली में लिखे गए हैं। तो डेफिनेटली पाली लैंग्वेज को जो है ये फेवर करता है या रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, कंट्रीज जहाँ पे आज भी हीनयान फॉलो किया जाता है या रीजन्स, तो चाइना, कोरिया एंड जापान में हीनयान जो है वैसा ही ट्रेडिशनली प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट इज महायान, दैट इज ग्रेटर व्हीकल और वेल नोन एज बोधिसत्व। बोधिसत्व आप जो है सबने सुना होगा, जो स्तूपा वगैरह बनते हैं, जो टेम्पल्स बनते हैं, वो जो है ये महायान वाले और ग्रेटर व्हीकल के जो प्रोपोगेटर्स हैं वही जो है इसको फॉलो करते हैं। बिलीव्स इन आइडल वर्शिप एंड वर्शिप बुद्धा एज अ गॉड। तो यहाँ पे जो है महायान में वो बुद्धा को भगवान मानते हैं और उनकी मूर्ति का पूजन करते हैं। एग्जाम्पल तिब्बतियन बुद्धिज्म, तो जो तिब्बत का कल्चर है हमारा वो महायान का कल्चर है। नेक्स्ट, बिलीव्स इन मंत्रा चैंटिंग। तो जो महायान के जो प्रवर्तक हैं या उनको फॉलो करने वाले हैं वो मंत्रा चैंटिंग पे भी बिलीव करते हैं, और वो जो है ये बिलीव करते हैं कि ईश्वर जो बोधिसत्व है या जो गौतम बुद्ध है उनका एग्जिस्टेंस है, मतलब वो भगवान के एग्जिस्टेंस को मानते हैं। भगवान के ना कह के हम कह सकते हैं जो बुद्धा के एग्जिस्टेंस को वो मानते हैं। और सेकेंडली, महायान जो है वो दो और सेक्शंस में डिवाइडेड है, वो है चित्त मात्रा और मध्यमा का। और महायान जो है वो मोस्टली उसके जो टेक्स्ट माने गए हैं वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो ये संस्कृत लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। और महायान जो है हमारा थाईलैंड का जो सियाम रीजन है वहाँ पे फॉलो होता है, श्रीलंका में फॉलो होता है और बर्मा में फॉलो होता है आज भी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म है इसमें से जो योगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से उठते हैं हमारे। और लैंग्वेज तो जैसे कि मैंने बता दिया कि वो एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स या कंसेप्ट यहाँ बुद्धिज्म में डिस्कस किए गए हैं। 4 नोबल ट्रुथ विच इज कॉल्ड एज आर्य सत्य चतुष्टाय, 8 नोबल फोल्ड पाथ, आर्य अष्टांगिका मार्ग, 5 परसेप्ट दैट इज पंचशिला, 3 ज्वेल्स दैट इज 3 रत्नास, और नॉन बिलीफ इन सोल अनात्मवाद, एंड salvation दैट इज निर्वाणा। So we will discuss each and every topic step by step. So first is Arya Satya Chatushtaya, that is 4 noble truths. What is the 4 noble truth according to Buddhism? Buddha considered the desire as the root cause of all miseries. तो जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी जो इच्छा है वो क्या है? सारे दुखों का कारण है। सारी जितनी सफरिंग्स है उसका कारण हमारे दुख को इच्छा को बताया गया है। तो यहाँ पे 4 कंसेप्ट उन्होंने बताए हैं। नोबल ट्रुथ क्या है? दुख, दुख समुदाय इग्नोरेंस, दुख निरोध मार्ग और पाथ। जैसे कि हमारे पतंजलि योग सूत्र में बताया है हे हेतु, हान उपाय। वही कंसेप्ट यहाँ पे हमारे 4 नोबल ट्रुथ्स में भी बताया गया है। फर्स्ट इज दुखा, द पाथ ऑफ वर्ल्डली पोजेशंस इज फिल्ड विद डिससैटिस्फैक्शन एंड सफरिंग। ऑल द थिंग्स आर मॉर्टल एंड नॉन इटर्नल। डिजायर, hatred, greed, attachment, sorrow, disease, birth and death are suffering, and one falls in death rebirth cycle। यानी कि जो भी इस संसार में है, जो भी इच्छाएं भी आपकी हैं वो क्या है? वो एक इच्छा खत्म होगी तो दूसरी आ जाएगी। वो आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं देगी, कभी संतोष नहीं देगी। वो जो है सिर्फ आपको सफरिंग्स में और डालती जाएगी। जैसे जैसे आप इच्छा करते जाएंगे आपकी सफरिंग्स जो हैं, आपकी मिजरीज जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। और ये मिजरीज क्यों इनकी वजह से होती हैं? क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं वो नश्वर है, वो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगी। वो जो है इटर्नल नहीं है, वो सिर्फ एक्सटर्नल है, वो माया है। वो
अंतर जो मन है, अंतर जो आत्मा है, उसको जो है तृप्त नहीं कर सकती, वो सिर्फ आपकी इंद्रियों को संतुष्ट कर सकती हैं। इसीलिए ये जो है वो दुख का कारण बनती हैं। तो इसमें से क्या क्या कुछ एग्जाम्पल्स हैं? डिज़ायर, हेट्रेड, ग्रीड, अटैचमेंट, सॉरो, डिसीज, डेथ, बर्थ, ये सब एक फॉर्म है सफरिंग्स के। और ये क्या करते हैं, आपको फिर से जो है डेथ रीबर्थ साइकिल में डाल देते हैं, उस बॉन्डेज में, उस साइकिल से आपको निकलने नहीं देते हैं, उसी में फंसाए रखते हैं कि आप गोल 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 घूमते रहिए। जन्म लीजिए, लाइफ जिए, फिर से डिज़ायर करिए, फिर से मिजरीज में जाइए, फिर से डेथ होइए, फिर से रीबर्थ करिए। तो ये चलता रहता है जब तक आप उस साइकिल को ब्रेक नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज दुख समुदाय और इग्नोरेंस। इग्नोरेंस और अविद्या इज द कॉज ऑफ अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट अनहैप्पीनेस। डिज़ायर ड्यू टू इग्नोरेंस लीड्स टू बॉन्डेजेस। यानी कि जो अविद्या है आपका, वही जो है वो कारण है दुख का। बिकॉज अगर आपको सही ज्ञान होगा, विद्या होगी, तो आप इन इच्छाओं के, इन वर्ल्डली प्लेजर्स के लिए भागेंगे ही नहीं। और जब आप इन प्लेजर्स के लिए नहीं भागेंगे तो आप बॉन्डेजेस में नहीं बंधेंगे। तो इसका जो कारण माना जाता है वो अविद्या या इग्नोरेंस को माना जाता है, कि अगर विद्या होती तो ये बॉन्डेज नहीं होता। तो इसीलिए दुख समुदाय, इग्नोरेंस। तो दुख को जो कलेक्ट करने वाला है, दुख किसकी वजह से कलेक्ट हो रहा है, तो वो अविद्या की वजह से कलेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज दुख निरोध। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अविद्या इटसेल्फ इज निर्वाण एंड इमॉर्टैलिटी। तो दुख का निरोध कैसे होता है? जब आपकी अविद्या खत्म हो जाएगी, विद्या का जो है वो डेवलपमेंट हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली जो है निर्वाण यानी कि सैल्वेशन और इमॉर्टैलिटी यानी कि अमरता को प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट दुख निरोध मार्ग और पाथ। तो यहाँ पे जो है कि दुख को कैसे अब अवॉइड किया जाए, कैसे उसको ब्लॉक किया जाए, और फिर जो है हम एक हैप्पी लाइफ, जो आनंद की लाइफ है, निर्वाण की तरफ जो पाथ जाता है, उस पे हम चल सके। तो एथिकल एंड फिलोसफिकल पाथ कंप्राइजिंग ऑफ 8 फोल्ड नोबल पाथ लीड टू लिबरेशन फ्रॉम मिजरीज एंड इमेंसिपेशन। यानी कि जो इथिकल और फिलोसफिकल पाथ बताए गए हैं, 8 जो नोबल पाथ बताए गए हैं आगे, जिसको हम कहते हैं आर्य अष्टांगिका मार्ग, उसको जो फॉलो करता है वो जो है उस दुख को ब्लॉक कर देता है, उस दुख को जो है वो पार कर लेता है, और जो है वो फ्री हो जाता है इस साइकिल से। नेक्स्ट द पाथ आर और आर्य अष्टांगिका मार्ग और 8 नोबल पाथ। सो वो क्या है? यूजीसी नेट योगा में एक बार जो है इसका सीक्वेंस अरेंज करने के लिए आया गया था, और मैच द फॉलोइंग भी आ चुका है। तो ये आर्य अष्टांगिका मार्ग हो गया, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जो नंबर ऑफ स्टेप्स में है, उसको आपको ज़रूर से जो है याद करने की ज़रूरत है। सम्यक दृष्टि, दैट इज राइट अंडरस्टैंडिंग, और वी कैन से प्रॉपर नॉलेज एंड फेथ इन प्रीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड आर्य सत्या। यानी कि जो टीचिंग्स है बुद्धा की, उसका प्रॉपर नॉलेज, उसमें फेथ होना, ये जो है सम्यक दृष्टि बताई गई है, राइट अंडरस्टैंडिंग। सम्यक संकल्प, दैट इज स्ट्रॉन्ग विल टू फॉलो 4 नोबल ट्रुथ। जो हमारा आर्य सत्य चतुष्टाय है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग, इसमें जो है आपकी विल होनी चाहिए कि आपको जो है अपने आप को इस दुख से बाहर निकालना है, दुख निरोध के लिए। तो आपको जो है सम्यक संकल्प आना चाहिए। नेक्स्ट इज सम्यक वाक, दैट इज राइट स्पीच। सो प्यूरिटी एंड ट्रूथफुलनेस इन स्पीच, उतनी ही प्यूरिटी और सत्यवाद जो है आपकी स्पीच में होना चाहिए। नेक्स्ट इज सम्यक कर्मता, दैट इज राइट एक्शन, मीन्स रिफ्रेनिंग फ्रॉम हेट्रेड, वायलेंस एंड इंडल्जेंस इन राइट एक्शंस। तो जब आप सही कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, तो वो राइट एक्शन कहलाता है। फिफ्थ वन इज सम्यक अजीवा, दैट इज राइट लाइवलीहुड, अर्निंग लाइवलीहुड विथ ऑनेस्टी। माने कि यहाँ पे जो है डेफिनेटली कोई मनुष्य है तो उसको जीना पड़ेगा, और जीने के लिए जो है उसको लाइवलीहुड को अर्न करना पड़ेगा। बट यहाँ पे मेन पॉइंट इस कि आप उस लाइवलीहुड को जो है वो ऑनेस्टी से गेन करो, कुछ गलत काम करके या कुछ गलत स्टेप लेके उसको अर्न मत करो। सिक्स्थ वन इज सम्यक व्यायाम और राइट एफर्ट्स
व्यायाम यहाँ पे जो है एफर्ट्स को कहा गया है, और कांस्टेंट एफर्ट्स टू ब्रिंग गुड एंड प्रिवेंट बैड एक्शंस। जो एफर्ट आप अच्छे कर्मों को करने में लगाते हैं और बुरों को नहीं करने में लगाते हैं, वही जो है वो सम्यक व्यायाम बताया गया है। Seventh one is Samyak Smriti, that is right mindfulness, always remembering that worldly things and emotions like desire, attachment, greed, etc. are non eternal and impure. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, माइंडफुल होना है। जो इमोशंस बुरे हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको क्या है, ख़त्म करना है। क्यों? क्योंकि वो इम्प्योर है, वो जो है वो सात्विक नहीं है, और वो इटर्नल नहीं है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, इसीलिए। नेक्स्ट इज सम्यक समाधि, दैट इज राइट कंटेम्पलेशन, रियलाइजेशन थ्रू अनइंटरप्टेड कंसंट्रेशन। तो जब आप ध्यान करते हैं, अनइंटरप्टेड ध्यान जब आपका होता है, तब उसको जो है राइट समाधि, जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराता है, उसको यहाँ पे सम्यक समाधि का नाम बताया गया है। तो ये 8 नोबल पाथ्स हैं। नेक्स्ट इज पाथ ऑफ इमेंसिपेशन और निर्वाण। तो निर्वाण के लिए यहाँ पे 4 चीज़ें बताई गई हैं, त्रिरत्न, पंचशिला, समाधि और प्रज्ञा, दैट इज रियलाइजेशन। त्रिरत्न, तो त्रिरत्न में 3 जो हमारे मेन वाइटल पॉइंट्स हैं वो है अनात्म, अनिच्छा और दुख। तो अनात्म इज डिसबिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, कॉन्ट्ररी टू इंडियन फिलोसफी। जैसा हमारी फिलोसफी में हम बिलीव करते हैं कि आत्मा होती है और आत्मा के हनन का कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि उपनिषदों में बताया गया है, वहीं बुद्धिज़्म में जो है अनात्मवाद को जो है वो प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि कोई सोल नहीं है, कुछ नहीं है, जो है आपके कर्म हैं, जो आपको आगे पीछे जो है साइकिल में घुमा रहे हैं। नेक्स्ट इज अनिच्छा और अनित्यता। All things and experience are inconstant, unsteady, impermanent and everything is constantly changing. तो यहाँ पे बताया गया है कुछ भी जो है, कोई भी चीज़, कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो नित्य नहीं है, मीन्स वो कांस्टेंट नहीं है, वो इमॉर्टल नहीं है, वो हमेशा रहने वाला नहीं है। हर जो चीज़ है, हर एक क्षण, हर एक सेकंड में जो है वो चेंज आता है। तो सब कुछ क्या है, अनित्य है। इसीलिए जो क्षणवाद जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है विपश्यना मेडिटेशन के अंदर। नेक्स्ट इज दुखा और सौरो। इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। तो जो अविद्या है वो जो है सारी सफरिंग्स का कारण है, सारे दुखों का कारण जो है वो अविद्या को ही यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट इज पंचशिला और 5 परसेप्ट्स। तो पंचशिला जो है उसको कंडक्ट्स बताए गए हैं जो वन शुड फॉलो ऑलवेज। तो वो क्या है, अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथफुलनेस, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी एंड अवॉइडिंग इंटॉक्सिकेशन विच रिजल्ट्स इन सेल्फ कंट्रोल। यानी कि जो ये पंचशिला को फॉलो करेगा वो अपने आप पर जो है वो विजय प्राप्त कर लेगा, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट इज समाधि और लिबरेशन। 4 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन हैज़ बिन डिस्क्राइब टू अचीव समाधि। बुद्धिज़्म में जो है 4 जो है टाइप्स बताए गए हैं मेडिटेशन के, जिसके बाद या जिसके मास्टर करने के बाद आप जो है वो निर्वाण या समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेडिटेशन अकम्पनीड विद वितर्का और लॉजिक, विचारा और थॉट्स और विवेका, ट्रू डिस्क्रिमिनेशन। मतलब आप जो मेडिटेशन करें उसमें लॉजिक, थॉट्स एंड ट्रू डिस्क्रिमिनेशन ये होना चाहिए। सेकेंड इज अनइंटरप्टेड कंसेंट्रेटेड माइंड ड्यू टू सप्रेशन ऑफ वितर्का एंड विचारा। जब आपका जो है लॉजिक और थॉट सप्रेस हो जाएगा और अनइंटरप्टेड वो फ्लो चलता रहेगा कंसेंट्रेशन का, तो वो क्या कहलाएगा, वो सेकेंड स्टेज हमारा अनइंटरप्टेड कंसेंट्रेटेड माइंड। थर्ड पॉइंट इज ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड ड्यू टू डिटैचमेंट ऑफ लव एंड अटैचमेंट। जब आपका लॉजिक ख़त्म हो जाएगा, थॉट्स ख़त्म हो जाएंगे और जब आपका विवेक जो है वो डेवलप हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपको जो है ये समझ आ जाएगा कि ये सब चीज़ जिससे हम आज अटैच्ड हैं वो क्या है, वेस्ट है। तो आप जो है वो डिटैच हो जाएंगे, अच्छी बुरी सारी फीलिंग्स आपके अंदर से ख़त्म हो जाएंगी, आप बिल्कुल जो है वो ब्लैंक हो जाएंगे। तो उसी स्टेट को जो है वो ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड बताया गया है। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेज इज प्योर पीसफुल स्टेट डिवॉइड ऑफ एवरीथिंग। यानी कि जब ये ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड जो है वो कंटिन्यू करेगा
वो विवेक के साथ, जो विवेक बुद्धि है उससे जब वो कंटिन्यू मेडिटेशन प्रैक्टिस करेगा तो वो आनंद के स्टेट में पहुंच जाएगा, जहाँ पे जो है वो शून्य है, सब कुछ जो है वो शून्य है, वो ब्लैंक है। नेक्स्ट इज प्रज्ञा और रियलाइजेशन। सो 3 तरह का रियलाइजेशन यहाँ पे बताया गया है, या 3 तरीके बताए गए हैं। तो फर्स्ट इज श्रुतिमय और डिटर्मिनेशन टू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। मतलब एक जो इंसान, मतलब जो भी फॉलोअर है, जो भी योगी है, जो भी मॉन्क है, व्हाटएवर इट इज़, तो उसको जो है वो डिटरमाइंड होना है। मतलब वो जो टीचिंग्स में लिखा है, वो टीचिंग्स जो बताई गई हैं, बस उसी को फॉलो करना है, उसी पे फेथ करना है। नेक्स्ट इज चिंतामयी, डिटर्मिनेशन अराइजिंग ड्यू टू इंटेलेक्चुअल थिंकिंग इन द पास्ट। जब आप उसको विवेक के साथ करते हैं, जब वो प्रैक्टिस या डिटर्मिनेशन को आप विवेक के साथ करते हैं, तो वो चिंतामयी कहलाता है। उसी प्रज्ञा का नाम चिंतामयी है। नेक्स्ट इज भावनामयी, अल्टीमेट रियलाइजेशन रिजल्टेंट बाय समाधि ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ अश्रवा और फ्लो, एंड वन बिकम्स फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। मतलब जब श्रुतिमयी से आप चिंतामयी में आए, चिंतामयी से आप भावनामयी स्टेट में आए, जब यहाँ पे जो अल्टीमेट रियलाइजेशन है, जो सेल्फ का रियलाइजेशन हो जाएगा, और उसकी वजह से जो है ये सफरिंग्स का फ्लो, दुख का फ्लो, सब कुछ जो है वो ब्रेक हो जाएगा, तो आप जो है बंधन से मुक्त होके प्योर रियलाइजेशन, प्योर सेल्फ को जान सकेंगे। नेक्स्ट इज प्रत्यय समुपादवाद, that is origin of expectations or actions produced by cause, which is known as कार्य कारणवाद। abstaining from दुखा is निर्वाण। मतलब जो भी expectations है, origin of expectations है, जिनकी वजह से आप कार्य करते हैं, उसको जो है वो कंट्रोल करना है, उसको जो है वो ब्रेक करना है। तो और यही जो है आपको निर्वाण की तरफ ले जाएगी और दुख से दूर कर देगी। तो इसके 12 कंपोनेंट्स बताए हैं, जो कि हमको इस सर्कल में मतलब एक स्टेप बाय स्टेप, जब भी हम इस प्रैक्टिस को करते हैं, बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप डेवलप होते हैं। तो उसके 12 स्टेप्स हैं या 12 कंपोनेंट्स हैं, जिसके थ्रू जो है हम इस बॉन्डेज में फंसते हैं, और उसी को साइकिल ऑफ एक्सपेक्टेशंस भी बताया गया है। तो 12 कंपोनेंट इस साइकिल ऑफ एक्सपेक्टेशंस के हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट इट इज स्टेटेड दैट इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ डेथ एंड रीबर्थ साइकिल एंड गिव राइज टू संसारा। तो जो अविद्या है वो क्या है? वो आपके बंधन का कारण है, वो आपको जो है मृत्यु और जन्म के बंधन में बांध रही है, और इस संसार को भी जन्म जो है वो अविद्या ही दे रही है। और इस संसार के जन्म से आपको क्या हो रहा है? आपको विज्ञान मिल रहा है, जो कि है एक प्योर सोल या है एक प्योर नॉलेज फॉर्म, बट वो जो है वो कवर्ड है इग्नोरेंस और संसार से, इग्नोरेंस और माया से, अविद्या और माया से जो है वो ढका हुआ है। तो उसके कवरिंग को हटाना ज़रूरी है। तो अविद्या, अविद्या गिव राइज टू संसारा एंड संसारा गिव राइज टू विज्ञान, विच इज कोटेड फॉर्म ऑफ अविद्या एंड संस्कारा। ठीक है। Next, further this Vijnana gave rise to Nama Rupa, that is physical and mental things, which is the cause of good and bad life experiences. तो अब इस विज्ञान से जो कोटेड रूप है प्योर सोल का, उसको जो हम कहते हैं वो नाम रूपा कहते हैं, बिकॉज उसमें फिजिकल और मेंटल थिंग्स है, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इसीलिए। तो ये जो नाम रूपा है वो हमारी अच्छी बुरी जो एक्सपीरियंसेस है, अच्छे बुरे जो हमारे वो है, उसका कारण बनता है। Later, Namarupa gives birth to Sadayatna. Namarupa gives birth to Sadayatna, that is पंच ज्ञानेंद्रिया एंड माइंड। तो ये नाम रूपा जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि फिजिकल और मेंटल थिंग्स है, तो ये क्या कर रही है? पंच ज्ञानेंद्रिया और मन। फिजिकल बॉडी में क्या है? हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं, और मेंटल में है हमारे पास माइंड है। तो इसका डेवलपमेंट कर रही है, और इसके डेवलपमेंट से फर्दर क्या हो रहा है कि स्पर्श यानी कि सेंस ऑफ टच डेवलप हो रहा है। फिर सेंस ऑफ टच से वेदना, फीलिंग और हैप्पीनेस, मिजरी, ये सब की फीलिंग्स डेवलप हो रही है। वेदना से जो है वो तृष्णा डेवलप हो रही है, जो डिज़ायर से हमारी जो प्यास है, जो वर्ल्ड के प्रति, जो चीज़ों के प्रति इच्छाएं हैं, उनकी प्यास जो है वो डेवलप हो रही है। और इन इच्छाओं से, इन तृष्णाओं से जो है हम उपादान को डेवलप कर रहे हैं। उपादान इज कि आप जैसे अगर सपोज आपको
कोई कंप्यूटर बहुत पसंद है या कोई गेम बहुत पसंद है, तो डेफिनेटली सेकेंड स्टेज उसका वही होगा कि आप उसको खेलने के लिए एकदम उतावले होंगे और आपका बहुत इच्छा करेगा कि हाँ मैं वो कंप्यूटर ले लूँ या मैं उस गेम को खेलूँ। तो ये क्या करता है, जब ऐसे ही आप कर्मों और डिज़ायर्स में जाते हैं और इसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर करते हैं, उसको पाने का डिज़ायर करते हैं, तो आप जो है वो बंधन में बंध जाते हैं। और फिर जो है उस, क्योंकि वो कर्म हम अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं और उसका जो प्लेजर है वो पाने के लिए कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो फ्रूट ओरिएंटेड एक्शन है, यानी कि कुछ पाने के लिए हम जो है वो कर्म कर रहे हैं, तो ये हमको जो है बंधनों में बांध देता है। भाव गिव राइज टू जाति और डिजायर टू रीबर्थ, इंक्लूडिंग जरा दैट इज एजिंग एंड मरण दैट इज डेथ, विच रिप्रेजेंट मिडतरी। यानी कि अब ये जो भाव है, जो फ्रूट ओरिएंटेड एक्शंस हैं आपके, वो क्या करती है, वो आपको और जीने की इच्छा देती है कि हाँ मैं और जीऊँ, मैं और जन्म लूँ। तो इसकी वजह से जो ये जो डिज़ायर है रीबर्थ का, उसकी वजह से जो है वो जरा मतलब एजिंग और डेथ जो है वो बार बार आ रही है। जब आप रीबर्थ करेंगे तो डेफिनेटली आप बर्थ लिए, लाइफ जिएंगे, एजिंग होगी और फिर डेथ होगा, फिर रीबर्थ होगा, तो ये साइकिल जो है वो चलती रहेगी और यही जो है वो मिजरी को बनाती है, यही जो है वो मिजरी का कारण है, दुख का कारण है। दिस साइकिल कंटिन्यूज इवन आफ्टर डेथ टिल द कॉज ऑफ मिजरी और इग्नोरेंस अविद्या इज डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द रूट। तो जैसा कि बात हमारे पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि ये हे हेतु, ये जो कारण है, ये जो दुख का कारण है, जब तक हम उसको जड़ से नहीं खत्म करेंगे हमारे दुख खत्म नहीं होंगे। तो सेम चीज जो है वो बुद्धिज्म में भी प्रैक्टिस की जाती है। नेक्स्ट इज 12 कंपोनेंट। तो जैसे कि हमने देख लिया थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि 12 कंपोनेंट्स क्या हैं हमारे, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि 12 कंपोनेंट्स ऑफ साइकिल ऑफ एक्सपेक्टेशन इज अविद्या दैट इज इग्नोरेंस, संस्कार दैट इज इम्प्रेशंस, विज्ञान दैट इज प्योर चेतना coated with ignorance and deeds, Sadayatna, that is 5 external senses and mind, Sparsh, that is sense of touch, Vedana, that is feeling of happiness and sorrow, Trishna, desires for worldly pleasures, Upadan, strong desire to gain those pleasures, Bhava, fruit oriented actions, Jati, desire for rebirth, Jara and Maran, that is aging and death. This is what happens when we stuck in a bondage. जब हम बंधन में बंध जाते हैं तो यही जो है, यही कंपोनेंट्स एक साइकिल के फॉर्म में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, जब तक कि हम सेल्फ एनलाइटेंड नहीं हो जाते हैं। तो नेक्स्ट निर्वाणा, लास्ट वन, important one. Word nirvana means put off, as light put off when fuel gets exhausted. तो जब सब कुछ जो है वो मतलब ये जो साइकिल है वो ख़त्म हो जाती है, सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो क्या होता है, सिर्फ सेल्फ बचती है, सिर्फ वो ट्रुथ बचता है। तो वही चीज़ यहाँ पे एक एग्जांपल या एनालॉजी के फॉर्म में ली गई है। जैसे कि कोई दिया जलता है, तो दिए का तेल जब ख़त्म हो जाता है तो दिया अपने आप बुझ जाता है। वैसे ही जो है निर्वाण है, जब आप अपनी प्रज्ञा से जो अविद्या है उसका नाश कर देंगे, मिजरीज को ख़त्म कर देंगे, तो आप जो है निर्वाण को पालेंगे। और निर्वाण का मतलब मोक्ष ही होता है, लिबरेशन ही होता है। बस ये टर्म्स जो हैं वो अलग अलग जो कल्चर्स हैं, रिलीजन्स हैं, उसमें अलग अलग टर्म्स यूज़ हुए हैं। So hope you guys like this video and it was helpful. Do like, share and subscribe our channel. Thanks for watching and stay tuned with Banarasiya. Do check description box for the notes.